दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी बनारस शहर की है। बनारस शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे। 3 लोगों में मम्मी, पापा और बेटा सुमित। सुमित को वह बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह उनका इकलौता बेटा था। और मम्मी जो थी हाउसवाइफ थी और पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे। तीनों अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे थे। सुमित तो स्कूल में पढ़ता था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। जैसे सुमित बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई खत्म होती है, उसकी जॉब लग जाती है। मम्मी पापा सोचते हैं अब तो ये पैरों पे खड़ा हो गया, इसकी शादी कर देनी चाहिए और उसके लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। लेकिन सुमित कहता है अभी इतनी जल्दी ही क्या। लेकिन मम्मी पापा कहते हैं तुम हमारी इकलौती औलाद दो और इकलौती औलाद हो। हमारे घर में कोई बेटी भी नहीं है, तुम्हारी शादी करेंगे, हमारी बेटी के रूप में बहू आ जाएगी। सुमित अपने मम्मी पापा से कहता है ठीक है, जैसी आपकी इच्छा करो। और उसके लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। लड़की मिल जाती है, बहुत अच्छी लड़की मिलती है, पढ़ी लिखी, गुणकारी। और जब उसको देखते हैं तो सुमित उसे पसंद कर लेते हैं। शादी हो जाती है। शादी बहुत धूमधाम से होती है। बहू घर पे आ जाती है, सबका ध्यान रखती, खाना बनाती, सब काम करती। बहुत खुश था पूरा परिवार, कितनी अच्छी बहू आई है, सबका कितना ध्यान रखती है। धीरे धीरे जब शादी को 1 साल गुजरता है तो सुमित के यहाँ एक बेटी का जन्म होता है। जब बेटी का जन्म होता है पूरा परिवार बहुत खुश था। सोचते हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। जब थोड़े दिन गुजरते बेटी होने के बाद तो सुमित की बीवी कहती है मुझे मायके ले चलो। फिर सुमित कहता है ठीक है, आज शाम को ले चलूँगा। और वह शाम को अपने मायके के लिए निकलते हैं। और जब वह बाइक पे जाते हैं तो थोड़ी दूर जाने के बाद जब वह रास्ते में पहुँचते हैं तो एक पीछे से ट्रक आता है, उनको बाइक में जोर से धक्का मारता है। धक्का मारने का तीनों दूर जाके गिरते हैं। सुमित की बीवी तो लहूलुहान हो जाती है। बच्चा भी कहीं गिरता है, सुमित भी कहीं गिरता है। सुमित की बीवी के शरीर से लगातार खून बह रहा था। सुमित ये देख के घबरा जाता है और दौड़ के उसके पास आता है क्योंकि सुमित को और उसके बच्चे को बहुत कम चोट लगी थी। सबने उन दोनों को संभाल लिया, लेकिन उसकी सुमित की बीवी की हालत बहुत खराब थी। वह कहने लगे चलो इनको हॉस्पिटल ले चले। लेकिन सुमित की बीवी कहती है अब मेरा बचना नामुमकिन है। मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, मैं शायद अब नहीं बचूंगी। एक काम करो, मेरी बेटी को बहुत प्यार देना क्योंकि मैं इसे बहुत अपना प्यार नहीं दे पाई। मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। सुमित रोने लगा, ऐसा मत कहो, तुम में इसका कौन ध्यान रखेगा तुम्हारे बिना। लेकिन उसकी बीवी कहती है अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ क्योंकि मेरा समय खत्म हो गया है और मेरी बेटी का बहुत ध्यान रखना। इतनी बातें कहते ही सुमित की बीवी ने दम तोड़ दिया। वह हमेशा के लिए जा चुकी थी। सुमित बहुत रोने लगता है, अब मेरी बेटी का कौन ध्यान रखेगा। पुलिस आती है, पोस्टमार्टम के लिए उसकी लाश को ले जाती है। सुमित घर में खबर करता है। उसके माँ बाप बहुत दुखी हो जाते हैं। हमारी इकलौती औलाद थी, उसकी भी बीवी इस दुनिया से जा चुकी। बहुत दुखी हो जाते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे तो उसके माँ बाप कहते हैं अब इस बच्चे का कौन ध्यान रखेगा, तू दूसरी शादी कर ले। सुमित शादी के लिए तैयार बिल्कुल नहीं होता, लेकिन बहुत जोर जबरदस्ती की जाती है। उसके माँ बाप कहते हैं कि बच्चे का कौन ध्यान रखेगा, हम तो कितने दिन के लिए, हम तो आज नहीं तो कल चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन बच्चे का ध्यान कौन रखे, तू तो काम पे चला जाता है, बच्चे का कौन ध्यान रखेगा। इतनी सारी बातें सुनने के बाद सुमित राजी हो जाता है और उसके लिए लड़की ढूंढते हैं और उसकी शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद उसकी बीवी घर पे आ जाती है। जैसे बीवी घर पे आती है बहुत अच्छी आती है, पहले वाले बच्चे को बहुत प्यार करती है। लेकिन थोड़े दिन बाद उनके अपनी भी एक औलाद होती है। जब औलाद होती है तो वह भी लड़की पैदा होती है। दोनों बच्चों को उसकी बीवी बहुत प्यार करती थी। उसकी बीवी दोनों बच्चों को बहुत प्यार देती थी, दोनों में कोई फर्क नहीं करती थी। ऐसे करके दिन गुजरने लगे, दोनों बड़ी हो जाती है। जब सुमित की पहली बीवी की बेटी की शादी का नंबर आता है तो उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू करते हैं और उसके लिए लड़की मिल भी जाती है, उसकी शादी कर देते हैं। सुमित बहुत खुश था कि मेरी पहली बीवी तो अच्छी थी, ये तो और भी अच्छी है। मेरी पहली वाली संतान को इसने कितना प्यार दिया। बहुत धूमधाम से शादी की पहले वाली बेटी की और वह ससुराल चली गई। दूसरी बेटी का नंबर आता है तो वह कहती है माँ अभी नहीं करूँगी शादी, अभी तो दीदी की शादी है, मैं कुछ दिन बाद शादी करूँगी। लेकिन सुमित बहुत खुश था। वह सोचता था कि मैं ये सोचता था कि मेरी बेटी को पता नहीं ये प्यार देगी या नहीं। सौतेली माँ का नाम तो बहुत खराब है, लेकिन इसने सौतेलापन कभी नहीं किया। बहुत खुश था, कितने अच्छे घर में शादी की, कितना पैसे वाला है, कितना बड़े घर में शादी की है मेरी बेटी की। बहुत खुश था वह अपनी ये वाली बीवी से, दूसरी बीवी से भी। एक दिन क्या होता है, सुमित की दूसरी बेटी जो कुंवारी थी वह कहती है पापा मुझे अपनी दीदी के घर जाना है। वह कहते हैं नहीं अभी नहीं जाना। वह जिद करने लगती है नहीं मुझे तो अभी जाना है, मैं वहाँ पे रहूँगी कुछ दिन के लिए, दीदी की बहुत याद आ रही है। तो माँ बाप कहते हैं चलो ठीक है मैं छोड़ आता हूँ और उसको तैयार करके उसको छोड़ आते हैं अपनी बड़ी बेटी के पास। जब बड़ी बेटी के पास छोड़ के आते हैं तो वह कहते हैं कुछ दिन रहूँगी। वह कहती है मैं थोड़े दिन रहूँगी दीदी के पास। जब उसकी बहन उसको देखती है कि मेरी छोटी बहन आई है, उसकी खुशी का ठिकाना रहा।
कि छोटी बहन के वहाँ पे ही बस रही थी, वह अपने घर जाने का नाम ही नहीं लेती। धीरे धीरे उसको ईर्ष्या होने लगी थी अपनी बड़ी बहन की खुशी को देख के। ये तो मेरी सौतेली बहन है, माँ ने इसे कितना प्यार दिया, कितने बड़े घर में शादी की और ये इतना राज कर रही है और इतना अच्छा पति, इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी। वह उसको देख के जलने लगी थी। तो वह अपनी बड़ी दीदी की खुशी देख के जलने लगी थी और मन में प्लान बनाती है क्यों ना मैं ले लूँ इसकी जगह। और वह अपने जीजा के बहुत नज़दीक होने शुरू कर देती है, बहुत मजाक करती है, मस्ती करती है। लेकिन बड़ी बहन सोचती छोटी साली है, साली का तो हक होता है मजाक का, लेकिन उसके मन में क्या, उसकी बड़ी बहन ये नहीं जानती थी। धीरे धीरे वो उसको बहुत ज़्यादा मजाक करने लगी, घूमने लगी, उसके साथ बाहर जाने लगी और अपने घर जाने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे उसका जीजा भी उसकी ओर आकर्षित होता जा रहा था। एक दिन क्या होता है, दोनों बैठ के खूब बातें कर रहे थे और उसकी बड़ी बहन ने उनकी कुछ बातें सुन ली। उसका जो बहन थी, छोटी बहन, कहने लगी जीजा से मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। उसका जीजा कहता है कि मेरा भी कुछ ऐसी हाल है। उसकी बहन ये सारी बातें सुन लेती है, बहुत दुखी होती है। वह उस समय तो चुप रहती है, वह सोचती है चलो मैं उसको समझाऊंगी, अकेले में समझाऊंगी। तो वह चोरी चुप के बातें करते, अब तो वह खुलेआम करने लगे थे। दोनों एक दूसरे के साथ ही बैठते। बड़ी बहन को तो पूछती ही नहीं थी और ना उसका पति पूछता था। दोनों एक साथ बैठते। वह बहुत दुखी होने लगी, अब किससे बोलूं। वह उसकी माँ से बोलती है, माँ इसको ले जाओ यहाँ से। लेकिन उसकी माँ कहती है ठीक है, लेने के लिए मैं फ़ोन करती हूँ। तो जब वह फ़ोन करती है वह कहती है माँ अभी नहीं आ रही मैं। और दोनों का रिश्ता बढ़ता चला जाता है। ऐसे करके एक दिन वह उसको दोनों को सामने ही बोल देती, ये सब क्या चल रहा है, मैंने तुम्हारी बातें सुनी। तो दोनों बोलते अगर जो बातें सुनी ली तो सुन लो कान खोल के, हम दोनों आपस में प्यार करते हैं। तो उसकी बहन को सुना नहीं गया ये बात, वह बहुत दुखी हो जाती है। मेरी अपनी बहन और मेरा अपना पति ये सब बोल रहा है मुझसे। सोचती है अब मैं क्या करूं, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि अब ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं। दोनों ही एक साथ बोल रहे हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब मेरा क्या काम। वह अपने मायके चली जाती है बड़ी बहन और छोटी बहन वहीं रह जाती है। वह अपने मायके में जाकर सारी बात बताती है। वह बहुत दुखी हो जाता है, उसके पापा भी बहुत दुखी हो जाता है। क्या कमी की थी हमने दोनों की परवरिश में। उसकी माँ भी कहती है मैंने दोनों बच्चों को एक जैसा प्यार दिया, लेकिन इसको क्या हो गया, इसने तेरे घर में ऐसा क्यों किया। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, लोग अक्सर सौतेली माँ को बदनाम करते हैं और यहाँ पर सौतेली माँ ने अपनी बेटी को कितना प्यार दिया। दोनों बच्चों में कभी फर्क नहीं समझा, कितने अच्छे घर में शादी की, उसका पति कितना खुश था अपनी दूसरी बीवी से। लेकिन यहाँ पर छोटी बहन ने अपने ही बहन का घर बर्बाद कर दिया। क्या उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मम्मी पापा ने जब मेरी बहन की इतने अच्छे घर में शादी की, मेरी भी तो बहुत अच्छे घर में शादी करेंगे। क्यों ईर्ष्या हुई उसको, उसकी प्रॉपर्टी से, उसके पति से, उसके भाग्य से। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उसको एक बार तो सोचना चाहिए था, यदि मम्मी पापा और मेरी मम्मी सौतेली बेटी की इतनी अच्छी शादी करेंगी तो मेरी तो और भी अच्छी करेंगी। ऐसा क्यों नहीं सोचा उसकी छोटी बहन ने, क्यों बर्बाद की उसकी ज़िंदगी। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, चाहे रिश्ता कैसा भी हो, रिश्ता बहुत नाजुक होता है। उसकी छोटी बहन को अपने बहन के ससुराल में इतने दिन नहीं रहना चाहिए था। कहीं भी कोई भी ऐसा रहे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए माँ बाप को हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बेटी कितने दिन के लिए कहाँ जा रही है। ससुराल में तो अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए इतने दिनों के लिए। हाँ 2-4 दिन हो जाता तो चलता है, लेकिन इतने दिनों के लिए अगर जो कोई छोड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो जरूर हो सकता है। माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए था। वह तो अपनी दीदी से थोड़े दिन के लिए मिलने गई थी, वह आ क्यों नहीं रही है, उसको बुलाने पे भी नहीं आ रही। उनको ये विचार तो करना चाहिए था, अपनी बहन के घर में मिलने के लिए गई है तो इतने दिन के लिए क्यों ठहरी है। यदि सब इन बातों का पता लगाते तो ये सब ना होता। माँ बाप को बहुत जरूरी है अपने बच्चों की हर बात पे निगरानी रखे, हर बात पूछे, कहाँ जा रही हो, क्यों रह रही हो इतने दिन के लिए, सब बात पूछते और उसे जबरदस्ती ले आते तो ये सब ना होता। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, हमेशा अपने बच्चों पे निगरानी बनाए रखें कि वे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। यदि हम सब इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे कभी भटकेंगे ही नहीं। कई बार बच्चे हमें भी कुछ बिना बताए कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन उनसे हमेशा पूछताछ करती रहनी चाहिए। हमें विश्वास तो होता है अपने बच्चों पे, लेकिन आजकल के ज़माने में बच्चे बहुत जल्दी भटक जाते हैं, किसी की बातों में भी आ जाते हैं। इसलिए हमें बच्चों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बस ये मेरी कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगली कहानी आप तक पहुंच सके। और कमेंट भी कर दीजिए यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई, अच्छी लगे या बुरी ज़रूर कमेंट कीजिए। जैसा भी कमेंट करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।